आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इन कॉम्प्लेक्सेस का। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है? फर्स्ट कंपाउंड में जो आईयूपीएसी नेम गिवन है वो है हेक्साअमाइन आयरन। आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3 नाइट्रेट। हेक्साअमाइन आयरन नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट क्या है? यहाँ पे एनायन है, ठीक है। अब हेक्साअमाइन मतलब इसके साथ अमोनिया के कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6, और आयरन सेंट्रल मेटल है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा FeNH3 6 और नाइट्रेट NO3। अब नाइट्रेट कितने प्रेजेंट है वो कौन डिफाइन करेगा? ये आयरन की वैलेंसी, ठीक है। आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। तो इस कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी 3 कब आएगी? जब यहाँ पे देखिए आयरन की वैलेंसी अगर हम कैलकुलेट करें और वो 3 कब आए कि X मान लिया मैंने, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो ये कोई भी चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब इसके पास आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट या आयरन की वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 3 कब आएगा? जब हमारे पास यहाँ पे हो NO3, नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है? -1। तो अगर NO3 3 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट हों तो कोऑर्डिनेट स्फीयर हमारा क्या बन जाएगा? FeNH3 होल 6। इस पे -3 चार्ज हो गया क्योंकि NO3 पे 1 पे -1 चार्ज है तो 3 पे -3 हो गया। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? +3। अब यहाँ पे देखिए आयरन की वैलेंसी हम फाइंड आउट कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो इस तरीके से देखिए X कंसिडर कर लिया। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 रहेगा, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है 3। तो ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब सेकेंड कंपाउंड पे प्रोसीड करते हैं। सेकेंड कंपाउंड में हमारे पास जो है वो गिवन है अमोनियम टेट्राक्लोराइड क्यूप्रेट, ठीक है। क्या है? अमोनियम टेट्राक्लोराइडो क्यूप्रेट। क्यूप्रेट तो क्यूप्रेट है, इससे क्या क्लियर हो गया? क्या है हमारे पास? क्यूप्रेट। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? अमोनियम। अमोनियम मतलब इसमें जो कैटायन है वो क्या होगा? NH4, क्योंकि कैटायन को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4। आईयूपीएसी नेम गिवन है, फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। अब अमोनियम के कितने आयन प्रेजेंट हैं वो कौन डिफाइन करेगा? इस टेट्राक्यूप्रेट के रोमन न्यूमरल्स में क्या लिखा है? वैलेंसी 2, यानी कि कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2। क्लियर? तो यहां से क्या चीज क्लियर हो गया कि सेंट्रल मेटल क्या है? कॉपर। और लिगेंड कितने अटैच हैं इसके साथ? क्लोरीन के 4 लिगेंड अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 कब आएगी? जब NH4 पे NH4 के कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हो? यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हो इसके? 2। क्योंकि देखिए कॉपर की वैलेंसी अब हम अगर कैलकुलेट करते हैं X, क्लोरीन पे चार्ज कितना है? क्लोरीन पे चार्ज है हमारे पास -1, तो ये हो जाएगा -4। NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल स्फीयर पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इज इक्वल टू कितना नेगेटिव हो कि इसकी वैलेंसी कितनी आनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे नेगेटिव कितना होना चाहिए? 2। तभी तो X -2 + 4 कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो 2 नेगेटिव कब आएगा? जब NH4 क्या हो हमारे पास? 2। NH4 के 2 एटम प्रेजेंट हो, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ऐसा कह देंगे। सॉरी, एटम तो एक सिंगल एटम के लिए बोल देते हैं हम। ये हमारे पास कंपाउंड है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड कंपाउंड का फॉर्मूला। थर्ड कंपाउंड है हमारे पास सोडियम मोनोक्लोराइडो पेंटासाइनोफेरेट। तो फेरेट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। और सोडियम गिवन है हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब इस पे कैटायन प्रेजेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम, ठीक है। एटम कौन सा है हमारे पास? सेंट्रल एटम फेरस यानी कि आयरन, ठीक है। तो ये आयरन लिख दिया मैंने। इसके साथ लिगेंड कितना है? मोनोक्लोराइडो पेंटासाइनो यानी कि Cl, मोनोफॉर्म में है, एक ही लिगेंड है।
एंड पेंटासाइनो यानी कि CN के 5 लिगेंड हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि Na कितना प्रेजेंट होगा यहाँ पे। आयरन की वैलेंसी कितनी है 3, ओवरऑल कंपाउंड पे कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज कितना होगा माइनस, वो कितना माइनस होगा उसको कौन डिफाइन करेगा कि आयरन की वैलेंसी 3 आनी चाहिए। अब आयरन की वैलेंसी 3 कब आएगी, देखिए x, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, साइनाइड पे चार्ज कितना है -1 और 5 है तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पे हमारे पास चार्ज जो आए कितना चार्ज आए कि इसकी वैलेंसी 3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे जो चार्ज आए वो -3 अगर होगा तो यहाँ पे देखिए x ये क्या हो गया -6, तो -6 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -3 + 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा 3 -3 कोऑर्डिनेट स्फीयर पे, और कोऑर्डिनेट स्फीयर पे -3 चार्ज होगा यानी कि Na के कितने एटम प्रेजेंट होंगे 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।